सेठ के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान का अध्याय 5 है आपका, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस अध्याय का आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो किस तरह का रहेगा। आपका प्रश्न है वनों उन्मूलन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं, फिर समझेंगे। तो वन उन्मूलन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं या फिर क्या क्या परिणाम हैं। तो इस तरह का आपका प्रश्न रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आपका प्रश्न नोट कर दिया है। अब देखिए, वनों उन्मूलन का अर्थ क्या होता है। वनों को समाप्त करना। जो एक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, जिनको वन बोलते हैं। एक तरह से एक से अधिक संख्या में होने के कारण जंगल वन हम उनको बोलते हैं। तो जब हम वनों को समाप्त कर देते हैं, पेड़ पौधों को जब हम काट देंगे, तो उसके हमें परिणाम क्या क्या देखने को मिलेंगे, इस तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहला परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी पर क्या होगा। पृथ्वी पर ताप परिवर्तन क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तो देखिए, नोट्स में आपको दूंगी, लेकिन यहाँ पे हम कम शब्दों में पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। पृथ्वी पर क्या होगा, तापमान बढ़ता है। जब वनों को काटेंगे तो तापमान हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, उपस्थिति अधिक रहेगी, यानी कि इसका जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या रहेगा कि पानी में कमी आएगी। जो भूमि का पानी है, भौम जल हम उसको बोलेंगे, तो भौम जल में कमी होना। और इससे क्या होगा, प्रदूषण भी हमारा क्या है, बढ़ेगा। तो प्रदूषण का स्तर भी इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रदूषण में वृद्धि हम लिख लेंगे, प्रदूषण में वृद्धि होगी। और क्या होगा, इससे जो प्राकृतिक संतुलन है वो भी बिगड़ेगा। तो प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा, बिगड़ेगा यानी कि प्रभावित होगा। तो इस तरह से हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए नोटबुक में हम नोट्स के द्वारा एक बार इनको समझ लेते हैं, देखने को मिलेंगे। तो आपको इस तरह से सबसे पहले हेडिंग डालनी है। वन उन्मूलन के परिणाम निम्न हैं। पहला, वन उन्मूलन से पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। वन उन्मूलन से क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। अब जब हम वृक्षों की कटाई कर देंगे तो उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, क्लोरोफिल ये सब मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या है, स्तर बढ़ जाएगा। तीसरा है, इससे भौम जल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है। पेड़ पौधों को यदि हम समाप्त कर देंगे तो क्या है, भौम जल यानी भूमि का जो जल है वो क्या है, कम होने लगेगा। निम्नीकरण यानी कि कम हो जाएगा। अगला है, वन उन्मूलन से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वन उन्मूलन से क्या होगा, जो वन उन्मूलन से प्रदूषण है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। पांचवा है, वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक संतुलन जैसे बाढ़ है, सूखा है, ये सब आपदाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वन क्या है, वन वर्षा में सहायक होते हैं। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी हमारी ज़रूरत है जिसमें जो वन है, वृक्ष हैं, वो हमारे लिए
महत्वपूर्ण है। तो यदि हम वृक्षों को काट देंगे तो हमें क्या क्या समस्या देखने को मिलेगी। पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या है, बढ़ता है। इससे क्या है, हमें नुकसान देखने को मिलता है और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो इससे क्या है, इसका स्तर बढ़ जाता है और इससे भूमि जल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि पानी में कमी देखने को मिलती है। और वनों उन्मूलन से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और वनों उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है।